अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 35। आज हमने पढ़ना है टेलर सीरीज़ मेथड। एग्जांपल है गिवन, यूजिंग टेलर सीरीज़ मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dt इक्वल टू t प्लस y वेयर y ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग टेलर सीरीज़ मेथड, जिसमें हम टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी हमें सीरीज़ दी होगी उसको हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो इनिशियल दी है वो 0 है, यानी कि y नोट 0 है। और ये जो है ये t की वैल्यू है, x की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो t यूज़ हो रहा है। सो t की इनिशियल वैल्यू t नोट होगी यहाँ पे 1। अब हमने जब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें हमने इस t की वैल्यू को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है 1.1, यानी कि इस फॉर्मूले में जो t की वैल्यू हमने पुट करनी है वो ये पुट करनी है, और ये इनिशियल वैल्यू t की वैल्यू ये है 1, और एज की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 0.1। पहले हम सीरीज़ देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे टेलर सीरीज़ गिवन है वो ये है y इक्वल टू वाई नोट प्लस टी माइनस टी नोट वाई नोट प्लस टी माइनस टी नोट स्केयर ओवर 2 इंटू वाई नोट डबल प्राइम प्लस टी माइनस टी नोट ओवर 6 क्यूब इंटू वाई नोट ट्रिपल प्राइम। तो इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। तो पहले हमें वाई नोट की वैल्यू चाहिए, ये हम लिखेंगे। फिर यहाँ से हमें वाई नोट प्राइम की, फिर वाई नोट डबल प्राइम की, टी की वैल्यू हमें गिवन है, टी नोट की भी वैल्यू गिवन है, और फिर हम फाइंड कर लेते हैं वाई ट्रिपल प्राइम की, फिर वाई फोर्थ प्राइम, यहाँ पे वाई 5 प्राइम तक। इसकी सिर्फ पहली 5 ही टर्म्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ को लिखती है जो हमने यहाँ पे सीरीज़ के अंदर पुट करनी है, यानी कि वाई प्राइम की वैल्यू किस तरह हम फाइंड करेंगे अगर टी में हम वाई को ऐड करेंगे। सो टी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू टी यहाँ पे 1 है और y की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 1 प्लस 0 तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे y नोट प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यहाँ से हमने फाइंड किया। फिर y डबल प्राइम की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम 1 प्लस करें y प्राइम में, ये जो y प्राइम की वैल्यू आएगी इसमें 1 प्लस करेंगे तो y डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। तो y नोट की वैल्यू क्या आ गई 1। सो अगर 1 में 1 प्लस करें तो y नोट डबल प्राइम की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह y ट्रिपल प्राइम की वैल्यू इक्वल होगी y डबल प्राइम के। सो y नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू इक्वल होगी y डबल प्राइम के। डबल प्राइम की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे ये भी इक्वल होगा 2। फिर y 4 प्राइम की वैल्यू इक्वल होगी y ट्रिपल प्राइम के, तो y ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आ गई 2, तो ये इक्वल होगी 2 के। फिर इसी तरह y फिफ्थ प्राइम इक्वल है y फोर्थ प्राइम के। सो फोर्थ प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 2, सो फिफ्थ प्राइम इक्वल हो गया 2 के। तो यहाँ पे हमने y प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। वाई नोट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। फिर यहाँ टी में से निकालना है हमने टी नोट की वैल्यू को। सो टी की वैल्यू हम ये वाली यूज़ करेंगे 1.1, और टी नोट की वैल्यू जो है वो 1 है। सो अगर 1.1 में से माइनस करें 1 को तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 0.1 को। वाई नोट प्राइम की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से 1, तो 1 पुट कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर प्लस टी माइनस टी नोट की, फिर अगेन यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका स्केयर लेंगे। तो स्केयर लेंगे जब 0.1 का स्केयर लिया तो 0.01 आ जाएगा, नीचे 2 का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वाई नोट डबल प्राइम की वैल्यू, वाई नोट डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पे आपने देखना है कि वाई डबल प्राइम की भी 2 वैल्यू है, ट्रिपल प्राइम की भी, 4 प्राइम की भी और 5 प्राइम की, इन सब की वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर प्लस टी माइनस टी नोट की वैल्यू क्या आई थी 0.1। अब यहाँ पे इसका क्यूब ले लें तो 0.001 आ जाएगा ओवर 6 इंटू वाई नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू भी 2 थी तो वो यहाँ पे पुट कर ली। प्लस फिर यहाँ पे टी माइनस टी नोट की जो वैल्यू यहाँ पे आई थी 0.1, इसकी पावर ले लेनी है 4। तो जब इसकी पावर 4 लेंगे तो 0.0001 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू वाई नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस टी नोट, इसका यहाँ पे पावर 5 ले लेनी है, 0.1 की पावर 5 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.00001 ओवर 120, और वाई फिफ्थ प्राइम आ जाएगा 2 की वैल्यू। इन सबको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1103414। ठीक है, तो इस तरह ये टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है आपने खुद भी एग्जाम्पल की। और यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।